साथियों, आते हैं हम लोग आज का सेशन में। आज सेट नंबर 3 चलने वाला है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 3, जो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए हम देखते हैं कहाँ से आएगा। टेस्ट सेट नंबर 3 है, 19/6/2025 के जो सर जारी किए थे। ओएस ये सेट पेड है। ये सेट जो है ना, वो पेड वाला सेट है। ये हम लोग ऑलरेडी खरीद कर निकाले हुए हैं, उसके बाद आप लोग भी चलाए हैं। तो आइए ना देर नहीं करते हुए इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, मुद्दा पर आते हैं। तो मुद्दा पर आते हैं और उसको जूम पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए सेट का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग इस सेट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा वहाँ से, और खुद से भी मार सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी चर्चा करना हो, बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले, 1 नंबर को। हाल ही में किसे ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पूछा गया है हाल ही में किसे ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए, यानी कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो इसका हो जाएगा उत्तराखंड। ऐसे ही आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, सभी क्वेश्चन को टच करेंगे। आइए अगला देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, योजना दिया गया है और राज्य दिया गया है। कौन योजना, किस राज्य ने कौन योजना चालू किया है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट हिफाजत कौन चालू किया है? तो पंजाब चालू किया है प्रोजेक्ट हिफाजत। उसके बाद देखते हैं गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चालू किया है। उसके बाद मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार ने चालू किया है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नहीं को देखना है, कौन नहीं है, यहाँ पर नहीं को देखना है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, कौन नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। हाँ, पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल में है। तो हाँ, केरल में है, ये भी सही हो जाएगा। हम लोगों को नहीं चुनना है, नेगेटिव देखना है। और जो दुनिया के पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है, यही बात सही है। लास्ट वाला देखते हैं। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे में बनाया गया, नहीं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर का 4 आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत और नेपाल के बीच प्रमुख समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। निम्न में से कौन सा एक नेपाल के साथ नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नेपाल के साथ नहीं है? ये भी ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो सीमा पर बिजली परेशान और संचरण नहीं। हरित अमोनिया निर्यात, हाँ, ये हो जाएगा इसका हरित निमोनिया निर्यात है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइस ऐप जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। कौन चालू राइस ऐप जारी किया है? उत्तर प्रदेश। राइस ऐप का नाम आएगा तो उत्तर प्रदेश लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है हम लोगों को। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है। तो हाँ, 4थे स्थान पर है। उसके बाद अगले ऑप्शन में देखते हैं। अगला ऑप्शन में क्या है दिया हुआ है। इसरो द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। बात सही है, चंद्रयान 4 2028 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट किसकी रचना है? तो शेन वाटसन की रचना है। किसकी रचना है? शेन वाटसन कौन है? एक क्रिकेटर है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 130वां है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है।
ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। ट्रोपेक्स अभ्यास 2025 के संदर्भ में विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका देखते हैं, यह सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया नहीं। नौसेना यह अभ्यास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में संपन्न की नहीं, दोनों गलती हो जाएगा। तो न तो ए न तो नहीं, दो इसका आंसर हो जाएगा। सीबीआई ने वीजा धोखाधड़ी मामले में शुभम शौकीन की वैश्विक परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए इंटरपोल से कौन सा नोटिस जारी करवाया? इंटरपोल से कौन सा नोटिस जारी करवाया? तो सिल्वर नोटिस जारी करवाया। कौन सा नोटिस जारी करवाया? तो सिल्वर नोटिस जारी करवाया। उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जून 2025 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति पहल शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने उद्योग क्रांति को पहल शुरू की है। कौन सा सरकार ने उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। आगे देखते हैं, अमिताभ कांत ने हाल ही में किस पद से त्याग कर दिया है? तो G20 शेरपा पद से, G20 शेरपा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईरानी परमाणु स्थलों में और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसका हो जाएगा, ऑपरेशन राइजिंग लाइन हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि जनसंख्या जनगणना में गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनसंख्या जनगणना में जाति आधारित शामिल होंगे 2027 में। विश्व में सबसे ऊंचे सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन से हैं? तो वलित पर्वत है। कौन पर्वत है? विश्व में सबसे ऊंचे सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है? तो वलित पर्वत है। एशिया महाद्वीप विश्व के भूभाग का लगभग कितना भूभाग धारित करता है? एशिया महाद्वीप विश्व के भूभाग का लगभग कितना भूभाग धारित करता है? तो लगभग 29.9% भूभाग धारित करता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। निम्नलिखित कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। न्यायमूर्ति हरिलाल जे कन्या भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति थे? तो हाँ थे, ये तो 1 नंबर सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ भारत के 25वें मुख्य न्यायमूर्ति है? तो इसका हो जाएगा नहीं है, जैसे केवल ऑप्शन में केवल ए हो जाएगा, केवल 1 के। चलिए आगे आते हैं, जैव गैस अर्थात बायोगैस में विभिन्न गैसों के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। जैव गैस अर्थात बायोगैस में विभिन्न गैसों के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, पहचान करना है। तो इसका हो जाएगा मीथेन ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद उससे कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में सर्वप्रथम फसल योजना बीमा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाए? मुद्रा के प्रवाह को घटाकर, मुद्रा के प्रवाह को घटाकर। निर्धारणता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नकर्से से संबंधित है। निर्धारणता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? नकर्से से संबंधित है। चलिए आगे आते हैं, किसी दुर्घटना से पहले अंतिम क्षण में एविएशन शिपिंग इत्यादि के पायलट क्रू मेंबर चालक दल द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी अलर्ट की सूचना देने के लिए निम्न में से किस शब्द का 3 बार इस्तेमाल करते हैं? किस शब्द का 3 बार करते हैं? तो मेडे। किस शब्द का 3 बार इस्तेमाल करते हैं? तो मेडे। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? या फिर हम लोगों को निगेटिव चीज को देखना है। तो मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के मूल पाठ में किया गया है, जबकि मंत्रिपरिषद का नहीं किया गया है, यही चीज गलती है। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर पे, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इसका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आगे आते हैं, अब तक भारत में कितने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद
को सुबोधित किया, यानी कितना अब अभी तक कितने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के पद बने हैं? तो 6 मुख्यमंत्री ने। कितने? 6 मुख्यमंत्री ने। निम्नलिखित रोगों में से कौन से रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस। चलिए आ जाते हैं। हंसा 2 क्या है? हंसा 2 क्या है? तो हंसा 2 एक प्रशिक्षण विमान है। हंसा 2 क्या है? तो हंसा 2 एक प्रशिक्षण विमान है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा कण प्रभावित होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा कण प्रभावित होता है? तो इलेक्ट्रॉन कण प्रभावित होता है। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा कारण है कि मेघाच्छादित रात की अपेक्षा स्वच्छ का खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है? तो विकिरण। उसके बाद देखना है अगला, सुमेलित करना है हम लोगों को। लौह इस्पात केंद्र और देश दिया हुआ है। कौन लौह इस्पात केंद्र कौन देश में है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि नहीं को देखना है, और सब होगा और एक चीज नहीं होगा, उसको बारे में देखना है हम लोग को। तो हैमिल्टन न्यूजीलैंड में, ये तो सही हो जाएगा। वर्गिंघम यूके में, ये भी सही हो जाएगा। एसन जर्मनी में भी सही हो जाएगा। ऑनसन चीन में नहीं, ये गलती हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित सम्मिलित कीजिए। घटनाएं समय कांग्रेस का शून्य संविधानता प्रस्ताव कब हुआ? हम लोगों को निम्नलिखित को सुमेलित, अधोलिखित सुमेलित नहीं है, यहाँ भी नहीं देखना है, वो तो गड़बड़ा जाता। कौन सुमेलित नहीं है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तो हाँ सही है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ये भी सही है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ये भी बात सही है। द्वितीय गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस नवंबर 1931, नहीं ये गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोग को। क्या विचार करना है उसके बारे में देखते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का आसफ अली देखते थे। बात सही है, आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ, ये भी बात सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा क्या? 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में किसे महकपरी की उपाधि प्रदान की गई? किसे महकपरी की उपाधि प्रदान की गई? तो बेगम हजरत महल को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में किसे महकपरी की उपाधि, यह महकपरी की उपाधि जब आ जाएगा तो बेगम हजरत महल का नाम आएगा। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? तो साख समितियां थी। कौन थी? साख समितियां थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। भारत के संसदीय शासन व्यवस्थाओं में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? लोकसभा के राज्य की विधानसभा है, लोकसभा और राज्य की विधानसभा। इसका हो जाएगा लोकसभा और राज्य की विधानसभा है। चलिए आगे आते हैं। सूची और सूची 2 को सुमेलित करना है हम लोग को, तो इसको थोड़ा छोटा सा करते हैं ताकि ऑप्शन के अनुसार भी देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 50 में किया गया। अनुच्छेद 50 है इसमें। हाँ तो 1 का 5 इसको कैसे यहाँ से ज्वाइन कर दें? 1 का 5 इसे ज्वाइन कर दे, यहाँ से सीधे ला देते हैं 1 का 5। चलिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 50 में किया गया है। उसके बाद क्या दिया? समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है। कहाँ पे है अनुच्छेद 44? यहाँ पे है अनुच्छेद 44। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। तो अनुच्छेद 48 में है। उसके बाद क्या है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का नहीं गलती हो जाएगा। एक सेकंड गलती जा रहा है कहीं।
ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 50 में है, ये तो सही है। अच्छा, समान आचार संहिता कब किस में है? आप लोग तो कमेंट कीजिएगा, समान आचार संहिता किस में है? समान अनुच्छेद 44 में तो है समान आचार संहिता, ये तो बात सही है। अनुच्छेद 44 ऑलरेडी टिक मारे हुए हैं। अच्छा, कृषि एवं पशुपालन किस में है? तो कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में, ये भी सही है। उसके बाद न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ओह सही है, सही मारे हैं, सब सही है, कोई गलती नहीं हुआ है। अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। क्वेश्चन फंस गया था कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो 22वां संविधान संशोधन द्वारा, कि संविधान संशोधन द्वारा 22वां संविधान संशोधन द्वारा। आइए आते हैं जब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। निम्नलिखित भारतीय राज्य का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि कौन राज्य कब बना, पहले बना, कौन उसके बाद बना, कौन उसके बाद बना, 39 नंबर क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले कौन बना, तो सिक्किम बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बना, उसके बाद कौन बना, छत्तीसगढ़, लास्ट में कौन बना, झारखंड बना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या बोले हैं, बी बोले हैं। चलिए जगह पर आते हैं। ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? तो वीणा का कुशल वादक औरंगजेब थे। किसने थे? औरंगजेब थे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? फकीर विद्रोह बंगाल के थे, हाँ थे। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मलाबार में हुआ, हाँ तो मलाबार में हुआ। तो भांगा आंदोलन असम हुआ, नहीं, ये गलती हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ, तो हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर में। चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और फास्ट में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? किस ब्राह्मण में मिलता है? एक तरह ब्राह्मण में मिलता है। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। उसके बाद देते हैं शाहजी ने किससे पुणे की जगह प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पुणे की जगह प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से। किसे की है? आदिल शाह से। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस तो फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने कहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था ये बात। आगे देखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था चंपारण। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी मोहन मालवीय को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को दी गई है। कुरल को। भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन था। उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था। आगे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है हम लोगों को। सूची 1 में सूची 2 में सम्मिलित करना है फिर से। उसके बारे में देखते हैं कौन सही होगा। अशोक का प्रियदर्शनी। अशोक का प्रियदर्शनी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पराक्रमांक। समुद्र का पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। यानी 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 2 1 4 3 सी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आगे आते हैं जगह पर। निम्न में से कौन सा
गलत है। यहाँ पर कौन सा मिलान गलत है, इसके बारे में देखना है। लोथल नाव के चित्र मॉडल क्या बनाते थे या नहीं बनाते थे? बनाते थे। नाव के चित्र मॉडल ये सही हो जाएगा। चंद्रहुद्रो अलंकृत हाथी, ये भी बात सही है। अनावली जौ, ये भी बात सही है। सुरुकुटदा धान की भूसी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। मांगसा धुराधरा किस राज्य में अवस्थित है? मांगसा धुराधरा किस राज्य में अवस्थित है? मांगसा धुराधरा किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो त्रिपुरा राज्य में है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ? तो मियोसिस द्वारा होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की ब्राह्मण त्वचा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की ब्राह्मण त्वचा का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। वो नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करना। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है हम लोगों को। देखते हैं कौन गलती है। गलती तो नहीं है, सब सही है, लेकिन कौन किधर जाएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हैजा बेवेरिया कोलडी, बेवेरिया कोलडी। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, उसके बाद क्या हो जाएगा? तपेदिक साल्मोनेला टाइफी। सफेद टर्मोनेला नहीं। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तपेदिक माइक्रो 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी। चलिए हो गया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। 3 4 2 1। चलिए फंसाता है थोड़ा ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा है? निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा है सूरजमुखी। कौन है? सूरजमुखी है। डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए परीक्षण किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। डीएनए परीक्षण किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। प्रसव के बाद मां के स्तनों में कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है। कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जानते हैं? तो कोलोस्ट्रम नाम से हम उसको जानते हैं। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को हम प्रीक्रियासिस प्यूबर्टी बोलते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? द पिनियल ग्रंथि द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? फिर यहां पर देखना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। फिनलैंड हेलसिटी ये सही है। बोलिविया लाजापा सही है। इथियोपिया तुलसा एक गलती हो जाएगा। सी नंबर इसका सही हो जाएगा और ऑप्शन में सी नंबर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ऑप्शन में देखना होगा कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। आइए देखते हैं ऑप्शन के बारे में। तो सोलोमन द्वीप क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोलोमन द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर तो कलाहारी। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस एक देश में से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? तो ब्राजील, सूडान और मलेशिया। ब्राजील, सूडान और मलेशिया। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके बारे में देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात पहाड़िया उड़ीसा में, बात सही है। मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र में, नहीं, ये गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे आते हैं तुरंत। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह कितना है? तो 173 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है?
कौन से भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें त्रिशूला हो जाएगा, भारत में अवस्थित नहीं है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन मिलाना है? तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, इसका ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लैटेराइट मिट्टियों में, ये सही नहीं है, बात सही नहीं है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है मुरुगप्पा। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है, अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 ईस्वी में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति मुख्यतः केरल राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो गाय से संबंधित है मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल गाय का नस्ल है। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर, एक सेकंड, घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर आधारित है घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का? तो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। किस पर? पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार देखना है। ऑप्शन का अनुसार क्या जो भी होगा सही होगा। तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब पर्दे पर दिखा जा सकता है, और आभासी और छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर दिखा जा सकता है। 3 और 4, 3 और 4 कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और 4। नहीं, ये गलती हो जाएगा, 3 और 4 नहीं। वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, ये आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलती बोले। वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, यानी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। सुधार कर लिए हैं बहुत जल्द। एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? एक टेस्ला बराबर कितने के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध है तो स्वास्थ्य से संबंधित है। आगे आते हैं। एरो परियोजना का संबंध है किससे संबंध है? एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो सशस्त्र सेना के एक दस्ते से है। सशस्त्र सेना के एक दस्ते से है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 2004 ईस्वी में किया गया था। 2004 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से कौन कांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन कांतरिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो सेल। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? सेल हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो पिलानी में है। पिलानी कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए आइए आते हैं अगला पर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कुछ सही को चुनना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? सूची 2 में भौतिक राशियां और मात्रा को हम लोगों को मिलाना है एक दूसरे के। तो इसको क्या हो जाएगा? त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड। त्वरण का हो जाएगा क्या? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का जूल हो जाएगा। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन
19 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन से होगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं। चाल एवं वेग दोनों चर रहते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो पनडुब्बी आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है। किसी पदार्थ का उच्च सिद्धांत से निम्न संरचना की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया की क्या कहलाती है? तो स्वतः गति करने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। एक अम्ल एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? आइए हम देखते हैं। पीएच जितनी ऊंच होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। ये बात सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? कार्बन नैनो ट्यूब आइजीमा द्वारा बनाई गई। अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 को कराया गया था। अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो विल्हेम ऑस्टवाल्ड द्वारा। आइए हम लास्ट क्वेश्चन पाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आइसोबार के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ मेरा ये सेट खत्म हुआ। आज सेट नंबर 3 था। अगर आप लोगों को सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक दिया रहेगा, वहां से सेट आप लोग डाउनलोड करके खुद से मार सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको सेट को बना सकते हैं। इस सेट में क्या होगा? आप लोगों को सेट के नीचे जो भी जब जाइएगा आप लोग तो इसका आंसर भी मिलेगा। आंसर जो की होता है आंसर भी मिलेगा, आप लोग खुद से भी मिला सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो भी मटेरियल चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। उस मटेरियल आप लोगों को टेलीग्राम पर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी दोस्त है उन लोगों को फ्री में ऐसा वीडियो देखने को मिल जाए। चलिए हम इतना ही पर अपने वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।